मन में खुशियां थीं। बैसरन घाटी में कोई शादी के बाद नई जिंदगी के लिए सपने सजा रहा था, तो कोई अपने जीवन के कैनवास में यादों के रंग भर रहा था। इस बीच आतंकियों की कायराना हरकत ने सारे सपनों और उम्मीदों को तोड़ दिया। जीवन की सबसे अच्छी यादों में खुशियों की जगह खून के रंग भरने लगे। कुछ देर पहले तक जिस माहौल में हंसी थी, वहां चीत्कार गूंजने लगी। गोलियों की आवाज के बीच सिसकियां और जान बचाने की गुहार थी। आतंकियों की गोलियों की बौछार के बीच जब उनके अपने दम तोड़ने लगे, तो बस जुबान से यही निकला कि हमें बख्श दो। पीड़ितों की सिसकियां और मायूसी आतंक के मंजर को बयां कर रही हैं। आइए जानते हैं उन परिवारों की कहानी जिनकी इस हमले में खुशियां खो गईं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हाँ, साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, हनीमून पर गए थे लेफ्टिनेंट विनय। 6 दिन में हिमांशी की मांग सूनी हो गई। आतंकी हमले में हरियाणा के 26 साल के विनय नरवाल की भी मौत हो गई। नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की 16 अप्रैल को शादी हुई थी। 19 अप्रैल को विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ पहलगाम घूमने गए थे। नवदंपति अपनी नई जिंदगी के सपनों को बुन रहे थे, मगर आतंकियों की एक गोली ने हिमांशी का सब कुछ खत्म कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में पति की लाश के पास हिमांशी गुमसुम बैठी है। आंखों में मायूसी है और मन खामोश है। अपने सुहाग को खोने का गम ऐसा है कि बार बार पूछती है कि आखिर हमारा कसूर क्या था। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादा हवा सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहा कि सीएम साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाओ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी प्रार्थना करता हूं कि इस उग्रवाद को खत्म कराओ। आज मेरा पोता गया है, कल को किसी और घर का चिराग भी ये बुझाएंगे। अच्छा नहीं होगा। वहीं कानपुर के शुभम की कहानी, जिनकी पत्नी ने पति को छोड़ने के लिए आतंकियों के हाथ जोड़े और अब उन्हीं हाथों की मेहंदी देख ऐशन्या सिसक सिसक कर रो पड़ती है। हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए शुभम के परिवार ने भी ये नहीं सोचा था कि वे अपने लाडले को खो देंगे। शुभम की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। आतंकियों के सामने पत्नी ऐशन्या अपने सुहाग को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, रोती रही। उसने खूब हाथ जोड़े। दहशत भरे माहौल में बंदूक के आगे उसने कई मिन्नतें की, मगर आंखों के सामने पति की गोली मारकर हत्या देख आंखें फटी की फटी रह गई। पति की मौत के बाद बदहवास ऐशन्या बार बार अपने हाथों की मेहंदी देखकर सिसक पड़ती है। यही नहीं, आतंकियों ने एक व्यापारी को मारने के बाद उनकी पत्नी से कहा कि तुमको नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बोल दो। हमले में शिवमोगा जिले के व्यापारी मंजूनाथ राव को भी आतंकियों ने गोली मार दी। मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने बताया कि वो पति और बच्चे के साथ कश्मीर की ट्रिप पर 19 तारीख को आई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम आए थे और मिनी स्विट्जरलैंड पॉइंट पर पहुंचे थे। इसी बीच गोली चलने की आवाज सुनाई दी। लगा ये आर्मी का ड्रिल है। जब हमने मुड़कर देखा तो सभी लोग भाग रहे थे। इसी बीच पति को गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। पल्लवी ने बताया कि जिस आतंकी ने मेरे पति को मारा, मैंने और मेरे बेटे ने उसको बोला कि हमको भी मारो, तो उसने बोला कि मोदी को जाकर बोलो। इसी आतंकी हमले में इंदौर के वीना नगर निवासी सुशील नथानियल भी जान गंवा बैठे। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटे आस्टन और बेटी आकांक्षा के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर घूमने पहुंचे थे। सुशील नथानियल के भाई विकास ने बताया कि आतंकियों ने पहले सुशील को घुटनों के बल बैठाया और कलमा पढ़ने को मजबूर किया। जब उन्होंने खुद को ईसाई बताया तो आतंकियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में सुशील की बेटी आकांक्षा को पैर में गोली लगी है। हमले के दौरान सुशील ने अपनी पत्नी जेनिफर को छिपा दिया और खुद सामने आकर खड़े हो गए, जिससे उनकी पत्नी की जान बच सकी।
वहीं महाराष्ट्र की असावरी जगदाले भी उनमें से एक हैं जिन्होंने अपने पिता और चाचा को हमले में खो दिया। असावरी बताती हैं कि हमलावरों ने उनके पिता से शायद कलमा इस्लामिक आयत सुनाने को कहा, वे नहीं सुना सके। आतंकियों ने उन्हें सिर, कान के पीछे और पीठ में 3 गोलियां मारी। चाचा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आतंकियों के जाने के बाद जब असावरी ने पिता और चाचा की लाश देखी तो बुरी तरह टूट गई। पहलगाम हमले में अमेरिका में काम करने वाले अमेरिकी भारतीय बेतान अधिकारी की भी मौत हो गई। वे 8 अप्रैल को अपनी पत्नी सोहिनी और अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ अमेरिका से छुट्टियों में कोलकाता स्थित अपने घर आए थे। वे पिछले सप्ताह कश्मीर गए थे और 24 अप्रैल को भारत लौटने वाले थे, मगर बेतान अधिकारी को आतंकियों ने गोली मार दी। बेतान के पिता ने बताया कि वो हम सबको साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बहू के साथ जाने को कहा। मैंने उससे बात भी की थी। बेतान के भाई ने कहा कि मैंने आज सुबह अपने छोटे भाई से बात की। उसने बताया कि कश्मीर से लौटने के बाद हम आसपास ही लंबी छुट्टियां मनाने की योजना बनाएंगे। हमें नहीं पता था कि यह आखिरी बार होगा जब हम बेतान से बात कर रहे होंगे। बेतान की पत्नी और बेटा सुरक्षित हैं और सरकार उन्हें घर वापस लाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बेतान की पत्नी से फोन पर बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार उनके साथ है। हमले में हैदराबाद में तैनात खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारी मनीष रंजन की भी मौत हो गई। मनीष बिहार के रहने वाले थे। वो छुट्टी मनाने के लिए परिवार के साथ पहलगाम गए थे। आईबी के सूत्रों से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक उन्हें उनकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली मारी गई। मनीष रंजन पिछले 2 सालों से आईबी के हैदराबाद कार्यालय के मंत्री अनुभाग में काम करते थे। मध्य रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी हत्या हुई है। ठाणे के रहने वाले अतुल मोने मध्य रेलवे के कर्मचारी थे। 45 साल के मैकेनिकल इंजीनियर अतुल साल 2000 में मध्य रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती हुए थे। परेल वर्कशॉप में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। डोंबिवली में रहने वाले मोने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने परिवार और दोस्तों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इस आतंकी हमले पर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए अमर उजाला।